चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लता मंगेशकर की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें किया याद। अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर जताई खुशी। महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन और 3 स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मोदी कैबिनेट का फैसला। नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को देंगे 29,000 करोड़ की सौगात। तीसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अंकिता हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, भाजपा सरकार अपराधियों को समर्पित, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में अक्टूबर से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा बैठक, 7 नई कंपनियां होंगी शामिल। बिहार में माननीयों की बल्ले बल्ले, अब साल में 30,000 यूनिट फ्री बिजली जला सकेंगे विधायक। लालू का ऐलान, हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे नीतीश, कहा पीएफआई के बाद अब आरएसएस पर भी बैन लगाएं पीएम मोदी। अमेरिका बनाम चीन की जंग में बुरी तरह से फंसा पाकिस्तान, ड्रैगन आग बबूला, बौखलाया शहबाज शरीफ। दुनिया भर में अवैध पुलिस स्टेशन खोल रहा चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी दे रहे ड्रैगन का साथ। टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत, केंद्र सरकार जीएसटी के नियमों में कर सकती है बदलाव। केंद्र सरकार इस समय वस्तु और सेवा टैक्स के दायरे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके तहत कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। अभी माल और सेवा टैक्स चोरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग करने पर केस चलाने का नियम है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से अधिक होने पर गड़बड़ी करने वाली इकाई के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार जल्द करेगी संसदीय समितियों का पुनर्गठन, कांग्रेस को 2 संसदीय समितियों की अध्यक्षता का होगा नुकसान। पुतिन के आदेश से हिला रूस, देश छोड़कर भाग रहे लाखों रूसी नागरिक। 58,000 लोग पहुंचे कजाकिस्तान। रूस ने पश्चिमी देशों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूक्रेनी क्षेत्रों को अपने देश में शामिल करने के बाद वह अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग भी कर सकता है। अमेरिका में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, सैन्य उपकरणों और कलपुर्जों की सर्विसिंग में रूस के साथ कोई कठिनाई नहीं। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद बढ़ी मादक पदार्थों की तस्करी। भारतीय नौसेना ने अब तक करोड़ों डॉलर के ड्रग्स किए जब्त। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवा चुके योद्धाओं के 28 परिजनों को देगी 1 करोड़ रुपए। आपको कुचल दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के सीएम। सुशील मोदी ने लालू यादव के बयान पर किया पलटवार, बोले हिम्मत है लालू जी तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। भगत सिंह की जयंती पर आज सीएम केजरीवाल करेंगे ब्लड डोनेशन अभियान की शुरुआत, 50 जगहों पर लगेंगे कैंप। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।